जी मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम में तो पर्दा है ही, हिजाब, पर्दा। जी। दूसरे मजहबों का क्या कहना है इस सिलसिले में? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी आपने बताया कि जी। ये जो बवाल खड़ा किया गया है, जी। दरअसल ये लिबरलों की तरफ से है। जी। लेकिन इसमें बहुत सारे धार्मिक लोग भी, यानी जी। जो किसी न किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, जी। वो लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। हिजाब, बुर्का या पर्दे का वो मजाक जी। बना रहे हैं। जी। 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 तो, तो क्या ये मजाक बनाना ठीक है? मैं नहीं खास तौर समझता से। कि फितरत से मुताल्लिक जो चीजें हैं उनका मजाक वही उड़ाएंगे जो खिलाफ फितरत काम करते हैं, ठीक है, या वो हम्म, अपने मजहब से वाकिफ नहीं है। वरना जो हिंदुइज्म की जो मजहबी किताबें हैं उसमें जगह जगह फेस कवरिंग की बात लिखी हुई है। यही वजह तो है कि मैंने जो डेटा अभी आपके सामने रखा है, बताइए, एक स्टेट की 90% से अबव औरतें, जहां पर सिर्फ 9% मुसलमान टोटल बसते हों, अगर वो चेहरे का पर्दा कर रही हैं, उसको चाहे घूंघट निकालना ही कहें, तो आप फिर हिजाब का या पर्दे का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? अच्छा मुफ्ती साहब, ये जो घूंघट की प्रथा है, इस जी। सिलसिले में मैं अभी यूट्यूब वगैरह सर्च कर रहा था, तो जी। दो मत मेरे सामने आए। एक जी। मत तो ये है कि हिंदू धर्म के अंदर पर्दे की जो प्रथा है, ये हम्म। मुगलों से आई। और दूसरा मत ये है कि ये अंग्रेजों से अपनी औरतों की हिफाजत के लिए पर्दे की प्रथा शुरू हुई हिंदू धर्म में। इन दोनों ओके। मतों में से कौन सा मत दुरुस्त सही है? आपका आपका मुताला क्या है? मेरे सामने से ऋग्वेद का एक मंत्र गुजरा था। जी। वो आप जो है आप मैं दिखा स्क्रीन देंगे? मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, मैं दूसरे लैपटॉप पर हूं। अगर आप पढ़ दें तो उसको ज्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा। जी। ये 8वां मंडल है और जी। 33वां सूक्त है जी। और 19वां मंत्र है। इसमें औरत को खिताब किया जा रहा है जी। कि ए खातून, इंसान से। नीचे देख ऊपर न देख, हम्म। दोनों पैरों को अच्छी तरह इकट्ठा करके रख। तेरे हाथ और पैर के पंजों के अलावा जिस्म के दूसरे हिस्से दिखलाई ना पड़े, क्योंकि औरत को पैदा करने वाले ने इसीलिए इसे पैदा किया है। ये ऋग्वेद के अंदर मंत्र गुजरा था और मेरे ख्याल से लोगों ने, संस्कृत के विद्वानों ने इसका ट्रांसलेशन क्या किया है मैं नहीं जानता, लेकिन जिस ट्रांसलेशन को मैंने पढ़ा था उसमें जी। ये तर्जुमा था। और फिर बहुत। जी। जी, ऋग्वेद में ही एक लफ्ज के सिलसिले में मैंने पढ़ा था, अवगुंठन लफ्ज आता है ऋग्वेद में। अच्छा। अवगुंठन। ओके। और अवगुंठन बापर्दा औरत ही को कहते हैं। अवगुंठन, ठीक है, बहुत उम्दा, जी। जबरदस्त बात। जी। जी। इसी तरीके से वेद में एक लफ्ज और है जो है असुर्य पश्य। जी। यहाँ कोई संस्कृत के विद्वान हो तो मुझे सही कर दें, करेक्ट कर दें, क्योंकि मेरी नॉलेज इतनी नहीं है अरे किसी भी साहब, संस्कृत के विद्वान बचे कहाँ हैं? जी। चलिए आगे। जी। ये तो हमने सिर्फ इधर आधर से थोड़ी बहुत जानकारी जुटाई है। तो जी। असुर्य पश्चाता के सिलसिले में मैंने पढ़ा था कहीं कि जी। इसके माना, ये उन औरतों के लिए बोला जाता है कि जो महलों में रहती हैं और सूरज हम्म। नहीं देख पाती, हम्म। यानी वो घरों से बाहर ही नहीं निकलती थी। इसी तरीके से वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड के अंदर जी। अ, एक जगह पर ये भी है कि सीता जी के सिलसिले में कहा गया, जो
भारतीय नारियों के लिए हकीकत में रोल मॉडल हैं। जी उनके सिलसिले में कहा गया कि आज सड़क पर चलते हुए लोग उस चीता को देख रहे हैं जिसे पहले आसमान में उड़ने वाले परिंदे भी ना देख सकते थे। ये जो सूरत बताई जा रही है वाल्मीकि रामायण में, ये किस वक्त संभव हो सकती है? जबकि पर्दा हो सीता जी के सर पर, सीता जी बापर्दा हो। युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में भी, युद्ध कांड में ये भी पढ़ा है मैंने कि मुसीबत के वक्त, यानी कुछ जगह ऐसी बताई जा रही हैं कि जहां पर औरत अवाम में बाहर आ सकती है। जी एक तो मुसीबत के वक्त, दूसरे जंगों में, और तीसरे स्वयंवर में। स्वयंवर ये शौहर का चुनाव होता है। जी 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 शौहर का चुनाव होता था, एक सभा का आयोजन होता था, और वहां पर खुद औरत, महिला अपने शौहर का अपने पति का चुनाव करती थी। जी। एक स्वयंवर में और एक यज्ञ में। औरत को बाहर आना कोई जुर्म नहीं माना गया है। इसका मतलब यह है कि इन चार जगहों के अलावा अगर औरत बाहर आती है तो वो जुर्म है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हिंदुइज्म में तो यानी पर्दे का जो हुक्म है वो इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट है, इतना ज्यादा एक्सप्लिसिट है कि उसका तो इनकार नहीं किया जा सकता। यानी ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक। महाभारत जी, का बताया आपने, महाभारत का या रामायण का? वाल्मीकि रामायण। ये मैंने वाल्मीकि रामायण से बताया है। रामायण का, और जी जी। मुझे मुझे कोई भी करेक्ट कर सकता है क्योंकि मेरी जानकारी इतनी नहीं है। ये मैंने इधर आधर से ही सुन करके आप यहाँ मैं पेश कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपके महाभारत। आप जो हवाले रेफरेंसेस दे रहे हैं वो वाकई रेफरेंसेस हैं या आपने बस वैसे ही कह दिया? नहीं 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 नहीं, ये हकीकत में। हाँ, ठीक ठीक। जी तो जब रेफरेंसेस मौजूद हैं तो फिर यानी करेक्शन ये तो किया जा सकता है कि नहीं जी हम इसको नहीं मानते, ये तो करेक्शन किया जा सकता है। जी जी। लेकिन अगर रेफरेंस, या फिर ये कहा जाए कि नहीं रेफरेंस गलत है, दो में से एक बात होगी। अगर रेफरेंस सही है तो फिर उसको मानने के अलावा कोई दूसरा चाराकार तो नहीं रहा। जी तो मैं इसी को कहता हूं कि भाई जो लोग हिजाब की मुखालफत कर रहे हैं वो कम से कम पहले अपने मजहब को पढ़ तो लें। हिजाब एक अरबी लफ्ज है, ठीक है, आपको अरबी लफ्ज से मुखालफत है या उससे कोई मसला है, इससे कोई चिढ़ है, आप हिंदी लफ्ज इस्तेमाल कर लें, क्या मसला है? वो जो मुफ्ती साहब, बापर्दा, मुझे बापर्दा औरत के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने संस्कृत का? अवगुंठन। अवगुंठन। तो ठीक है, अवगुंठन इस्तेमाल करें, कितना अच्छा जी लफ्ज है। जी, एक है असुर्य पश्या। बस ठीक है। तो ये अल्फाज असूर्य पश्चिया और अवगुंठन अगर अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम असल में क्या होती है, लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी हम लोग ये समझते हैं जब हम हिजाब का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हिंदू भाइयों के जहन में ये बात आती है कि यार ये कोई फॉरेन की बात हो रही है, कहीं बाहर की बात हो रही है। जबकि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा क्लियरिटी के साथ हिंदुइज्म में मौजूद है, जो आपने इतने सारे हवाले दिए हैं। ये आपने मुफ्ती मुझे साहब, आज के मैं इस लैपटॉप के ऊपर उसको शेयर कर पाता, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको यहाँ वो लिंक शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा। जी जी मैं मुझे तो ये लगता है मुफ्ती साहब कि हमारे जो भी भाई किसी भी मजहब से जुड़े हुए हैं, जी तो अब अभी आपने कहा कि ये लिबरलिज्म की उठाई हुई तहरीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जी हाँ दरअसल ये लिबरलिज्म जो है ये जहां तक मैं जानता हूँ पश्चिमी सभ्यता से लिया हुआ है। जी हाँ यानी मगरिबी कल्चर है। जी और मगरिबी कल्चर जो है वो अपने हर नजरिए को यूनिवर्सल साबित करने पे तुला हुआ है। जी यानी बाकी सारे कल्चर खत्म हो जाए, बस उनका कल्चर चले और उनका कल्चर ही उन्नति करे, या जी उनका कल्चर ही अकल के मुताबिक है, नेचर के मुताबिक है, जी सही। इंसानियत। मैंने आपके सामने आपके पास दो लिंक भेजे हैं। एक लिंक जो विकीपीडिया है का है, जरा उसको शेयर कीजिएगा। मैं असल में उस जो आपने अभी बात कही है ना इंसान साहब, वो उसको ही आगे बढ़ाना चाहता हूं कि लिबरलिज्म का क्या क्या जो पूरा फंडा है वो ये है कि बस हम ही गालिब रहें, बाकी वो किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते। यानी लिबरल या लिबरलिज्म से ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी दुनिया में आज तक नहीं आई है। ये बात जी बिल्कुल दावे के साथ कही जा सकती है।
अगर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे। अगर आप लिबरल्स की बात नहीं मानेंगे तो वो आपको कत्ल कर देंगे, और अगर आपको वो कत्ल करने पर मसलन यानी एक आदमी को कत्ल करने से काम नहीं चला तो आपकी कंट्री को तबाह बर्बाद कर देंगे। भाई जो पूरी कॉलोनियलिज्म है वो क्या है? वो दरअसल लिबरलिज्म को प्रमोट करने का एक जरिया था। तो जो मगरबी कंट्रीज को यानी जो ईस्टर्न कंट्रीज को या अफ्रीकन को जो कॉलोनाइज किया, तो उस कॉलोनाइजेशन में क्या हुआ? करोड़ों लोगों को मारा महज अपनी तहजीब को गालिब करने के लिए, अपनी तहजीब को फैलाने के लिए। तो लिबरलिज्म का तो चेहरा ये है। और हम इस वक्त जो है अरे मिर्जा गालिब साहब भी आना चाहते हैं क्या? पता नहीं ये कौन से वाले मिर्जा गालिब है। तो खैर मैंने लिंक शेयर कर दिया है, अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि मैं अभी वो सही मुस्लिम साहब आपने शेयर किया वो लिंक, जरा उसको प्लीज शेयर कर दीजिए। तो ये जो मिसाल के तौर पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा वो ये कि हमारे जो स्कूल्स में, इंडिया में, पाकिस्तान में और भी दूसरे मुल्कों के अंदर जो ड्रेस कोड है, ये क्या है? ये दरअसल अंग्रेजों की जहनी गुलामी की एक अलामत है। अंग्रेज ने ये इंट्रोड्यूस कराया था कि भाई स्कूलों के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। विकिपीडिया का आर्टिकल दरअसल मैं इसीलिए शेयर करना चाह रहा था, जिसमें स्कूल्स की जो ड्रेस कोड है उसकी हिस्ट्री दी गई है कि इंग्लैंड में 1500s के अंदर एक स्कूल में वो ड्रेस कोड उन्होंने इख्तियार किया जो आज तक के वहां चला आ रहा है। और उसके बाद वो जहां जहां गए और जहां जहां भी उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम नाफिज किया, वहां पर उन्होंने ड्रेस कोड को प्रेजेंट किया। आज जो स्कूलों में ड्रेस कोड के नाम पर स्कर्ट, जीन्स, इस ड्रेस कोड को जो प्रमोट किया जा रहा है या इसको जो लाया जा रहा है, तो ये क्या है सिवाय ब्रिटिश की या इंग्लैंड की जहनी गुलामी के? इसके अलावा क्या है? मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपकी अपनी तहजीब, अपना कल्चर कहां चला गया? आप अगर ये कहें कि नहीं हमारी जो लड़कियां हैं, मैं हिंदुओं से बात कहना चाहूंगा, मसलन वो एक आप हमारी लड़कियां जो हैं बिंदी लगा कर आएंगी, कोई मुसलमान कभी कोई एतराज नहीं करेगा, वो आपका कल्चर है, आप अपने कल्चर को फॉलो करें। अगर कोई ये कहे कि नहीं हमारे जो लड़के ना वो तिलक लगा कर आएंगे, ये हमारा ईस्टर्न कल्चर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके बच्चे स्कूल के अंदर तिलक लगा कर आए, ये लड़कियां बिंदी लगा कर आए, ये आपके कल्चर का हिस्सा है, ये ईस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं है। तो इसी तरीके से एक मुसलमान को, औरत को के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो यानी अगर वो बच्ची बड़ी है तो वो हिजाब पहनकर आए, निकाब पहनकर आए, ये उसकी कल्चरल रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड आइडेंटिटी है। इस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। तो होना ये चाहिए था कि जो जितने भी कल्चर्स हैं, जो ईस्टर्न कल्चर्स हैं, वो हैंड इनटू हैंड और एक दूसरे से इत्तिहाद करते इस मौजू पर, और लिबरलिज्म का जो एजेंडा है उसको मुस्तरद कर देते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर नाफिज किया था, आज दरअसल वो अपने फ्रूट्स दे रहा है। उसने जो जो काले अंग्रेज हैं वो इतने फैला दिए हैं कि हमें इंग्लैंड की या उस एजुकेशन सिस्टम की हर बात ही अच्छी लगती है। ये बड़ा मसला है। ये बात ये भी है ना हजरत के हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो भी अगर कमजोर पड़ी है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही वेस्ट का कल्चर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आसिम इफ्तिखार साहब क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मुफ्ती साहब? खैरियत से? देखिए मुफ्ती साहब, मैं यानी कि दो हवाले से बात करूंगा थोड़ा सा। एक जो मतलब हमारे यहाँ जो कुछ सो कॉल्ड लिबरल मुस्लिम्स पैदा हो गए, जो मतलब उनके यहाँ दिक्कत बेसिकली यही है कि जो हमारे यानी कि मेथडोलॉजी है कुरान और हदीस को समझने की या इजमा है, उसको ये लोग मानते ही नहीं है। इनके नजदीक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यानी कि मेथडोलॉजी में ही है। तो जब उसको यानी कि कुरान को ये अपने मेथड से समझेंगे तो मतलब कुछ भी कुफ्र और शिर्क भी उससे साबित कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अब इनके नजदीक सबसे बड़ी चीज हो जाती है तारीख। बोलते हैं तारीख से लेकर आओ, तारीख से लेकर आओ। तो अगर पर्दा एक ऐसी चीज है, हिजाब या पर्दा कह लें या चादर कह लें, हर अलग अलग तहजीब में अलग अलग नाम है, लेकिन चीज एक ही है। तो उसका एक तारीखी तसलसल भी है मुसलमानों यानी नबी अलैहिस्सलाम से लेके आज तक, यानी तवातुर के साथ उम्मत जो है इसको अमलन भी करती आई है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबों में ही लिखा हुआ है। ये मतलब कुछ चीजों बर्रे सगीर के अंदर कुछ ही चीजें हैं, इवन हत्ता के बहुत सारे लोग नमाज भी नहीं पढ़ते हैं या ज़कात भी नहीं देते हैं, लेकिन पर्दा एक ऐसा तसलसल से कायम है जिससे कभी हिस्ट्री में कोई इनकार नहीं करेगा कि ये मुस्लिम मुआशरे का जो है हिस्सा नहीं रहा है। तो ये यानी कि हिजाब के हवाले से बात होगी। दूसरा ये जो यानी हिंदुइज्म में हिजाब का मसला है, तो आप इनको अगर ऋग्वेद या गीता वगैरह के ये हवाले देंगे तो उसको ये तोड़ मरोड़ देते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो मतलब कोई एस्टैब्लिश्ड एपिस्टेमोलॉजी को समझने का कोई तरीका है नहीं, कुछ भी मीनिंग निकालते रहते हैं किसी भी टेक्स्ट से।
तो मैं इस हवाले से बात करूंगा कि टेक्स्ट को आप छोड़ दें, यानी कि टेक्स्ट को हम छोड़ देते हैं, इनके यहाँ बहुत सारी ऐसी मूर्तियां मौजूद हैं जो घूंघट में हैं, और वो हमारी मौर्यन पीरियड की हैं। भाई उस वक्त तो कोई मुसलमान नहीं आए थे इंडिया में, तो उस वक्त क्यों घूंघट वाली मूर्तियां पाई जाती हैं? तो मतलब घूंघट का रिवाज या पर्दे का रिवाज इंडिया में इवन इस्लाम के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का एविडेंस मिलता है। तो आप मैं तो इसको यानी फितरी कहता हूँ, इससे इंसानियत का आगाज हुआ है। तो साथ में जो कि औरत के अंदर फितरी तौर पर हया है, तो जाहिर है कि जो मॉडेस्टी रिफ्लेक्ट करने वाली जो भी ड्रेस होगी, औरत ने उस ड्रेस को इख्तियार किया है जब से तारीख चली है। जी बिल्कुल। अब कुछ लोग कहना चाहेंगे कि भाई मेरे पास क्या रेफरेंस है कि मैं जो कह रहा हूँ कि मूर्तियां हैं। तो ग्वालियर स्क्रिप्चर्स पे जो किताबें लिखी गई ना, ग्वालियर के अंदर ऐसे बहुत सारी मूर्तियां हैं जो वेल में हैं, जो घूंघट में हैं, और वो मौर्यन पीरियड की हैं। अब कोई भी विकिपीडिया पे इवन आप सर्च करेंगे घूंघट, उसका पेज खोलेंगे तो वो मूर्तियां, एक दो मूर्तियों की मिसाल वहां मिल जाएंगी आपको। तो ये कहना, ये अब यही है मुफ्ती साहब कि ये लोग लिबरलिज्म के आगे ऐसा सरेंडर हुए हैं कि अपनी तहजीब को ही जो है एलियन बताना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली और अपनी जो टेक्स्ट है उसको रद्द कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे हैं, उसके अंदर अल्टरेशन कर रहे हैं लिबरलिज्म के सामने सरेंडर होकर। ये सारा मसला है। मुझे इंटरेस्टिंग है, मुझे इससे ये भी समझ में आता है कि माजी में जो है कौमें जो है वो किस तरह से मजहब के अंदर खुर्द बुर्द करती होगी। मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि इस्लाम से पहले किस तरह से लोगों ने मजहब को बदला होगा, वो मेरे सामने है कि किस तरह से ये जो है वेद को और गीता के टेक्स्टों को जो है बदलना शुरू कर दिया है। जी जी जी, ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। जी तो जी हाँ, अब अभी मैं देख पा रहा हूँ, अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे कहूंगा इंशाल्लाह, अभी फिलहाल रखिएगा उसको इंशाल्लाह। अच्छा ठीक ठीक। इंसान साहब आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी जी मुफ्ती साहब ठीक है। इंसान भाई जो आप वेस्ट की बात कर रहे थे ना, वेस्ट की, तो वेस्ट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा एक्सप्लिसिट जो वर्स है वो बाइबल के अंदर है। जी जी, फर्स्ट कॉरिंथियंस जी जी, बाइबल में तो यह है देन से शुड कट ऑफ है, अगर पर्दा नहीं करती है तो अपने बाल ही कटवा दे। जी नहीं, तो लिबरलिज्म तो क्रिश्चियनिटी को ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है ना, तो वहां तो मसला ये है, यानी क्रिश्चियनिटी तो 300 साल पहले हथियार डाल दिए लिबरलिज्म के सामने। हमारा सवाल ये कि हम जो ईस्टर्न अक़वाम हैं, नेशंस हैं, चाहे वो इंडिया में हो, मलेशिया में हो, पाकिस्तान में हो, हम क्यों लिबरलिज्म के सामने सरेंडर करें, जिसने इन मुल्कों को कॉलोनाइज किया था और यहाँ के करोड़ों लोगों को मारा था।